एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग किस दिन का है ये तो मुझे ध्यान नहीं है, शायद से ये 14 तारीख का व्लॉग है और 15 का, यानी कि 2 दिन का ये व्लॉग होने वाला है। और अभी ना सुबह का ये टाइम है। मैंने झाड़ू पोछा किया है, किचन का नहीं किया था, झाड़ू लगाई थी बस, क्योंकि मुझे ना इसकी थोड़ी सी सफाई करनी थी, क्योंकि स्लैब पे बहुत सारा सामान फैला हुआ था। क्योंकि जब से दीदी के चोट लगी है ना, तब से मतलब भैया ही खाना वगैरह जो भी है वो कर रहा था। तो फिर मैं आई हूँ तो पता है क्या होता है ना, कि हमें पता रहता है हमारे किचन में क्या सामान कहाँ पे रखा है, कैसे रखना है। और मैं अभी आई हूँ ना, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो जब तक तो मैंने किया, 2 दिन तो मैंने काम चलाया ना कैसे करके, लेकिन फिर ना वही है ना कि हाथ भी बिठाना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं 1-2 दिन में ही चली जाऊँगी, थोड़ा सा दिन तो रुकना ही पड़ेगा ना मुझे। तो इसलिए अपनी तरीके से मैं इस किचन को सेट करना चाह रही थी। तो सारी चीज़ें मैंने खाली कर दी थी, पूरा स्लैब खाली करके, और पानी साथ में डाल रही थी, क्योंकि नीचे ना सामान भी रखा, आटा वगैरह जो भी है गीला हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी और थोड़ा थोड़ा ही वाइपर के साथ जो है नीचे गिरा रही थी, ताकि मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँ। और बस साथ के साथ मैं ना गैस भी साफ़ कर दूँगी। और अपने हाथ से सजाई हुई किचन, और मतलब आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप एक तो खुद से सामान रखो, और एक मतलब आपको पूछना पड़े। तो हमेशा ना यही हो रहा था मेरे साथ कि ये चीज़ कहाँ पे है, ये चीज़ कहाँ पे है। तो मैं अपने तरीके से अभी इसको एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि दीदी को थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी किचन संभालने में, तो फिर बाद में वो देख लेंगे। तो बस अभी सारी चीज़ें हटा के मैंने साफ़ कर दिया है। कल तो मैंने किया था ये नीचे वाली स्लैब पे, सारे पे मैंने पेपर लगा दिया था सारी चीज़ें निकाल के। और आज मैं ये वाला करूँगी, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें देखनी रहती हैं और फिर मैं थक जाती हूँ, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। बस ये है कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन मतलब काम होना चाहिए। ये नहीं कि एक साथ ही सारे गधे की तरह लगे रहो बस, और फिर हेल्थ ही ख़राब हो जाएगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो इसलिए फिर नीचे की स्लैब तो मैंने कल कर दी थी, और आज मैं कर दूँगी ऊपर वाली। तो सारी चीज़ें ही मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया हटा के, और नीचे भी मैंने पानी डाल के धुल दिया है, और बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ है ना, मतलब अभी तक तो ठीक था, लेकिन जब एक बंदा काम करता है ना किचन में, तो एक हाथ में किचन रहती है कि हम अपने तरीके से रखते हैं। इनको आदत है अपने तरीके से जो भी सामान जहाँ पे रखना रहता है वैसे ही। तो भैया भी मेरी हेल्प करवाता है, तो मैं जहाँ रखती हूँ उसको वहाँ से उठा के वो वहाँ पे, ऐसे उठा के वैसे। और जेंट्स लोग का आपको पता ही है ना कि किचन का क्या हाल होता है ना। अभी तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब वो हेल्प बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तो इसलिए हम दोनों मिलके ही कर लेंगे धीरे धीरे। और अभी मैं नहा के आ गई थी, नहा के आई ना, आने के बाद मैंने दीदी को स्पंज बाथ दिया है और कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं। बहुत रिलीफ़ मिलता है। और ये हेयर वॉश मुझे करने थे, लेकिन लेंथ ज़्यादा है बालों की, तो इसी वजह से फिर दीदी ने कहा कि इनको ना कट कर दो, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मतलब उलझे हुए बाल थे, और दूसरे से सुलझाते हैं ना, मतलब मैं सुलझाती ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको। तो वो बोल रही थी कि ना इनकी लेंथ कम कर दो, ताकि मैं खुद से ही मतलब ठीक कर लूँ इनको, क्योंकि दूसरे के हाथ से ना बालों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और फिर बोल रही थी कि ना मैं परेशान हो जाऊंगी इनको मतलब ठीक करने में, तो इस वजह से इनकी लेंथ इतनी कर दो कि मैं इनको संभाल सकूं। तो इसलिए फिर मैं आज तो इसकी कटिंग कर दूंगी, लेंथ छोटी कर दूंगी, कल मैं हेयर वॉश कर दूंगी, क्योंकि आज ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। स्पंज बाथ वगैरह दिया मैंने, किचन का भी काम था, और फिर खाने वाने का भी रहता है ना, और बच्चे भी है साथ में, और वो भी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से जो है बहुत सारा टाइम लगता है हर चीज़ को करने में। क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो इनको भी संभालना पड़ता है बीच बीच में, पता है बहुत मुसीबत हो जाती है। मतलब एक बंदे को ऐसा चोट लग जाए, और क्योंकि वो तो फुल मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है ना, तो फिर मतलब उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना होता है ना, क्योंकि फिर कैसे ठीक होएंगे। तो फिर बस मैं सोचती हूँ कि ना अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी दीदी कवर करे, जो मुझसे पॉसिबल हो मैं वो करूँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर कवर होगा ना, तो फिर उतना ही मतलब दीदी वॉक वगैरह कर पाएगी। अभी तो ये है कि बस 1 राउंड या 2 राउंड ही कट पाते हैं, क्योंकि वॉशरूम वगैरह जाना रहता है ना, तो उसी का मतलब इतना ही एक्सरसाइज हो पाता है। और बस अभी हो गया था चाय बनाने का टाइम। पता है सुबह का काम ख़त्म नहीं होता है कि चाय बनाने का टाइम आ जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है ना, तो मिस्त्रियों को चाय देनी रहती है 4 बजे। तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। अभी
कि चाय देने के बाद फिर भाई को पीनी थी कॉफ़ी, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा लो फील हो रहा था, जैसे बीपी लो हो जाता है ना वैसे। तो फिर मैंने कॉफ़ी बना के दिया। और उसके बाद जो है बच्चे तो चले गए थे घूमने के लिए अमन के साथ ही। और ये लेके आए हैं फ्लैग, देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और अपने लिए गेम लेके आए हैं, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है कि क्या करें अब, नीचे लेके जाएं तो फिर दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, मतलब धूप इतनी तेज़ और बहुत ज़्यादा उमस होती है ना, तो फिर मैं नहीं भेजती हूँ। शाम का टाइम भी ऐसे रहते हैं, मच्छर वगैरह रहते हैं और टाइम भी नहीं मिल पाता है कि इनको घूमने लेके जाएं। कभी कभी जब ये रहता है ना कि थोड़ा बहुत टाइम है तो 10-15 मिनट के लिए चले जाते हैं, इसलिए फिर भाई ना ये गेम दिला के लेके आया ताकि दोनों लगे रहें, क्योंकि पढ़ाई एक टाइम के लिए होती है, उसके बाद पूरा दिन ये करेंगे क्या। तो फिर इस वजह से गेम लेके आए हैं कि थोड़ा बहुत टाइम जो है इसमें स्पेंड करेंगे, नहीं तो फिर ये झगड़ते रहते हैं कि इसने इसके मार दिया, वो कर दिया, मतलब वही काम इनका। तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है। तो फिर ये कैरम है एक साइड में और एक साइड में लूडो वाला गेम है, तो ये लग गए थे इसमें और बहुत अच्छा किया। मैं तो बोल रही थी कि बहुत अच्छा किया इनको ये दिला के लेके आई, क्योंकि फिर ये ना इसी में उलझे रहते हैं। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मोस्टली मेरा काम किचन में ही रहता है। और मैंने आलू धो के और बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। समझ में नहीं आता डेली डेली बनाऊँ क्या, तो सैंडविच समझ आया था कि चलो ब्रेड मैंने मंगवा ली थी और आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। आटा भी ख़त्म हो गया था तो वो भी लेके आए थे और इसको भी मैं साथ के साथ ही डाल दूँगी। तो बस ये आटा मैंने डाल दिया है टंकी के अंदर। इस साइड से मैं जो है आलू बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना तब मैं जो है सैंडविच की तैयारी करूँगी, क्योंकि सैंडविच ना जल्दी भी बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। अभी बच्चे तो सोए हुए हैं, मैंने एक सारी झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह के काम करने के बाद जो है किचन में आ गई थी पूजा वगैरह करके। तो इतना काम है ना, मतलब जल्दी हो जाता है। उसके बाद जो लंच का टाइम रहता है और फिर चाय वगैरह बीच में बनता है ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सारी चीज़ें मतलब संभल जाती हैं। हम डेली डेली मतलब वहीं पे काम करते हैं ना, तो फिर समझ आ जाता है कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करना है, मतलब उस अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं। 2-4 दिन तो लगते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करना है काम, क्योंकि अपने घर का पता रहता है। तो वही बात है, अभी मुझे 2-4 दिन हो गए हैं ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि कैसे मैं काम को हैंडल करूँ। तो बस अभी सीटी लग रही थी ना, तो नोबी को मतलब जब भी कुकर में सीटी लगती है ना उसी टाइम इसको भौंकना रहता है, मतलब इतना अलर्ट हो जाएगा ना कि क्या बज रहा है ये। तो इसी के उसमें वह है कि थोड़ा थोड़ा सीटी की आवाज़ आ रहा था, तो ये भौंकना स्टार्ट कर रहा था। बस आलू को छील लिया था और ठंडा होने के बाद इसका मसाला तैयार कर लिया है। दीदी को खानी है बिना मतलब घी के, तो इसको वैसे ही सेक लूँगी कि उसको आलू नहीं डलवाना था। तो इसका तो वैसे ही सेक के दूँगी मैं। और दूध के लिए भी मना किया हुआ है, तो अभी मैं चाय के साथ ही दे रही हूँ। और मसाले में मैंने नमक और मिर्च बस, और कुछ नहीं डाला है, मतलब ज़्यादा मसाला नहीं डाला है, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, तो फिर इनके अकॉर्डिंग ही मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला डाला है, थोड़ा थोड़ा घी लगा के दोनों साइड में। और पहले सारे ब्रेड मैं तैयार करके रख लूँगी, उसके बाद जो है तवे पे फटाफट से सेक लूँगी। मैंने टोस्टर नहीं निकाला था, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि ना इतना सारा मतलब तामझाम अभी मैं निकालूँगी फिर मैं उसमें बनाऊँगी, इससे अच्छा अपना दोनों साइड से तवे पे ही सेक के और फटाफट से बना देती हूँ। और यहाँ पे पता है क्या होता है, मैं काम करती रहूँगी और कैमरा लगाना ही भूल जाती हूँ। जब मुझे ध्यान आता है ना तब मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं मतलब ये सोचने पे रह जाती हूँ कि ना इतने तो मैं काम कर भी लूँगी, मतलब इतने में कैमरा वगैरह सेट करूँगी। बहुत सारी टाइम तो मैं लगाती ही नहीं हूँ। तो इस वजह से इतना शूट हो पाता है कि 2 दिन में मैं 2 दिन का व्लॉग मैं 1 दिन में डाल रही हूँ, इस वजह से, क्योंकि नहीं हो पा रहा है मुझसे यहाँ पे ऐसे। फ्री माइंड नहीं रहता है ना, एक तो हम फ्री माइंड से काम करें और एक रहे कि बस ये भी करना है इसके बाद ये करना है, तो ये चीज़ है। अभी दोनों साइड मैंने घी लगा के और अच्छे से जो है आलू को फिल कर दिया है, और फिर जो है सारे इकट्ठे करने के बाद मैं इसको तवे पे ही सेक लूँगी। और थोड़ा सा क्रिस्पी करने के बाद ही जो है मैं इसमें से कट लगाऊँगी, दोनों मतलब बीच में से कट लगा लगा के दे दूँगी। अभी बच्चों को मैंने उठाया है और इनको ना नहला दिया है। आज मैंने गर्म पानी से ही नहलाया दोनों बच्चों को, और बस अभी इनको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, उसके बाद पढ़ने के लिए बिठाऊँगी। बस अभी यही ट्राई कर रही हूँ कि अपने आप को ढाल पाऊँ, मतलब उसके अकॉर्डिंग जितना मतलब मुझसे हो पाए मैं उतना कर पाऊँ। आप लोग भी मुझे बताना मुझे कैसे क्या कुछ करना चाहिए, ताकि थोड़ी सी मुझे भी हेल्प मिले, थोड़ी सी हिम्मत मिले।
बस अभी चाय भी रखी हुई थी मैंने बनने के लिए साथ के साथ ही, क्योंकि फिर ना ये मतलब बनने वाले थे तो फिर मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि मिस्त्री वगैरह है ना उनके लिए भिजवानी थी। तो फिर चाय भी बन गई है और साथ में मैं चाय भी डाल दूँगी। और इनको मैं कट लगा रही थी अभी बीच में से, तो इसको ना सारे को बना के तवे पे ही रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी रहे जब तक मैं चाय डालूँगी गिलास के अंदर, क्योंकि ये गर्मा-गर्म खाओ ना तो ही अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी से हो जाए ना तो अच्छा लगता है। करती हूँ और व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।